नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे विशेष पॉडकास्ट परमवीर चक्र विजेता श्रृंखला के अविश्वसनीय एपिसोड में। आज हम आपको एक ऐसे वीर योद्धा की वीर गाथा से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनकी बहादुरी और बलिदान इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। आज की वीर गाथा समर्पित है परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशर तारापुरे को। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुरे की शौर्य गाथा पर बातचीत के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत, जो हमें वीर योद्धा लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशर तारापुरे की प्रेरक गाथा सुनाएंगे। जय हिंद सर, हमारे स्टूडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। शुक्रिया मानव। पहले तो मैं आकाशवाणी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि हम भारत के एक वीर जवान, परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर तारापुरे के बारे में बात कर सकें और चर्चा कर सकें। मैं यह दृढ़ता से मानता हूं कि उनका बलिदान हमारे देश के लिए और भावी जनरेशन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। कर्नल साहब, आपके माध्यम से इन प्रेरक गाथाओं का साक्षी बनना हमारे लिए गर्व का विषय है और मैं भी व्यक्तिगत तौर पर आज के इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ऐसे योद्धा हमारे देश की आत्मा है। तो श्रोताओं, बिना देर किए चलते हैं वीरता और बलिदान से भरी एक अद्वितीय और अनुकरणीय यात्रा पर। कर्नल साहब, सबसे पहले आप हमें बताइए लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशर तारापुरे परमवीर चक्र विजेता के प्रारंभिक जीवन के बारे में, और ये तारापुरे नाम कहाँ से आया है? लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर तारापुरे का जन्म 19 अगस्त 1923 को मुंबई में हुआ था। वो एक पारसी परिवार से संबंध रखते हैं जिनके पूर्वजों ने वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में स्वराज में अपना योगदान दिया, जिसको स्वीकार करते हुए राजे ने उनको 100 गांव दिए, जो गांव आज के महाराष्ट्र में तारापुरे गांव से जाने जाते हैं। वहीं से उनके परिवार का नाम तारापुरे पड़ा। इनके दादाजी हैदराबाद में एक्साइज डिपार्टमेंट में काम करते थे। बाल्यावस्था में ही उनके पिताजी के गुजर जाने के बाद अर्धशीर तारापुरे अपने माताजी से शिक्षा लेते हुए अपनी बाल्यावस्था का व्यतीत किया। अर्धशीर तारापुरे के बचपन में एक हादसा हुआ जिसकी वजह से उनके अदम्य साहस का परिचय उनके परिवार को मिला, जब उन्होंने एक छोटी बच्ची को एक जंगली जानवर से बचाते हुए अपने साहस का परिचय दिया। तब उनकी उम्र 15 साल थी। इस हादसे के बाद उनके परिवार ने उन्हें सरदार दस्तूर बॉयज बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करवाया। 1940 में उनके मैट्रिकुलेशन के बाद उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की और ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल गोलकोंडा में ट्रेनिंग के पश्चात वो हैदराबाद स्टेट फोर्सेस में कमीशन हुए। कर्नल साहब, आप हमारे श्रोताओं को उस विषय के बारे में बताइए जिसके कारण लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशर तारापुरे की रेजिमेंट बदल दी गई। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर तारापुरे इनिशियली वो हैदराबाद स्टेट फोर्सेस में कमीशन हुए थे। उनकी ये दिली तमन्ना थी कि वो आर्मर्ड रेजिमेंट में जाकर अपनी काबिलियत को परखें और अपना योगदान दे। एक दिन ग्रेनेड फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान एक हादसा हुआ जिससे उनका ये सपना पूरा हुआ। ग्रेनेड फायरिंग के दौरान जब वो ग्रेनेड फेंक रहे थे, एक ग्रेनेड उनके नजदीक ही गिर गया। उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बिना अपनी सुरक्षा की परवाह किए उस ग्रेनेड को उठाया और अपने साथियों से दूर फेंका। इसी कार्रवाई के दौरान वह ग्रेनेड हवा में फटकर उनके शरीर में और हाथ में उसके स्प्लिंटर्स जा लगे और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मेजर जनरल एल एर्दोसो उस टाइम पे उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुरे की वीरता को देखते हुए उन्होंने उनको आर्मर्ड कोर में कमीशन होने की रिकमेंडेशन को आगे फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद अर्धशीर तारापुरे का ट्रांसफर मॉडर्न आर्मर्ड रेजिमेंट में हो गया। कर्नल साहब, आप हमारे श्रोताओं को लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशर तारापुरे की द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी भूमिका के बारे में बताएं और उसके बाद उनकी सेना का कैसे भारतीय सेना में विलय हो गया। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर तारापुरे ने इनिशियली वेस्ट एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपना योगदान दिया। भारत की आज़ादी के बाद जब हैदराबाद स्टेट फोर्सेस को इंडियन आर्मी में विलय कर लिया गया, वह हिंदुस्तान लौटकर 1 अप्रैल 1951 में कैप्टन के रैंक पे कमीशन होते हुए उन्होंने आर्मर्ड कोर को ज्वाइन किया। कर्नल साहब, इसका मतलब परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशर तारापुरे साहब का सैन्य जीवन बहुत ही रोमांचक और कठिनाइयों से भरा हुआ है। कर्नल साहब, अब हमें उस युद्ध के बारे में बताएं जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशर तारापुरे ने अपनी वीरता का परिचय दिया, और उन हालात में लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशर तारापुरे साहब की क्या भूमिका रही। 11 सितंबर 1965 में लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुरे की रेजिमेंट को पाकिस्तान का एक मोर्चा जो कि सियालकोट सेक्टर में था, उसको हमला करके कैप्चर करने का टास्क मिला। उन्होंने इन्फेंट्री और आर्मर्ड के एक दस्ते का नेतृत्व करते हुए
दुश्मन के इलाके में दुश्मन के फायर के होते हुए भी निडर होकर गए और उन्होंने इस टास्क को बहुत ही सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिसमें पाकिस्तान के कई पैटर्न टैंक्स को उन्होंने भारत के सेंचुरियन टैंक से बर्बाद किया। इस हमले में दुश्मन के तकरीबन 60 टैंकों को उन्होंने निस्तनाबूद कर दिया। कर्नल साहब, जैसा कि आपने बताया कि दुश्मनों के पास टैंकों की मात्रा हमारे टैंकों से बहुत अधिक थी, फिर भी लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर तारापोरे और उनकी बटालियन के कदम डगमगाए नहीं होंगे। आप हमारे श्रोताओं को लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर तारापोरे का वो बहादुरी वाला किस्सा बताएं जिसे देख के दुश्मन भी कांप उठे। जी बिल्कुल, उनके अदम्य साहस के सामने दुश्मन भी नहीं टिक सका। जब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुरे ने देखा कि दुश्मन की तादाद ज्यादा है, वो अपने टैंक से अपने ट्रूप्स का नेतृत्व करते हुए लगातार फायर करते हुए दुश्मन के इलाके में आगे बढ़ते रहे। दुश्मन ने इसका जवाब भारी मात्रा में आर्टिलरी और टैंक के फायर से उनको रोकने की बहुत कोशिश करी, बट उन्होंने दुश्मन के सामने बिल्कुल हार नहीं मानी और वो एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ते हुए चले गए। 14 सितंबर और 16 सितंबर को पाकिस्तान में वजीरावाला और जसोरन में किए गए भारतीय सेना के हमले में उन्होंने नेतृत्व किया और पाकिस्तान को हराकर उस युद्ध में भी हमें जीत दिलवाई। उनके टैंक में बहुत ज्यादा नुकसान होने के बावजूद भी वो अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ लगातार लड़ते रहे और अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए उस युद्ध में भारत को विजय दिलवाई। कर्नल साहब, युद्ध के अंतिम क्षणों में लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर तारापुरे ने किस तरह अदम्य साहस का परिचय दिया? लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुरे जब दुश्मन पर हमला करते हुए अपने युद्ध कौशलता का प्रमाण दे रहे थे, दुश्मन ने यह भांप लिया था कि लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुरे को रोकना दुश्मन के लिए कितना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने उनको चारों तरफ से घेरते हुए भारी मात्रा में टैंक और आर्टिलरी से उन पे हमला किया। उनके टैंक में आग लग जाने के बावजूद और गंभीर तरीके से घायल हो जाने के बावजूद वो लगातार लड़ते रहे और युद्ध भूमि में ही वीर गति को प्राप्त हुए। वह लगातार 6 दिन तक इस जंग में उन्होंने अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और सेवा भाव का परिचय दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत, मैं अपने सभी श्रोताओं की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर तारापुरे परमवीर चक्र को सलाम करता हूं और साथ ही अपनी युवा पीढ़ी को उनके जीवन से दृढ़ निश्चय और देशभक्ति की सीख लेने की सलाह देना चाहूंगा। आप हमारे श्रोताओं को भारतीय सेना के ऐसे वीर नायकों की तरफ से आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुरे के जीवन से उनके अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा, नेतृत्व और देश प्रेम की भावना से सीख ले सकते हैं और आज की युवा लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुरे के जीवन से कर्तव्य निष्ठा, अदम्य साहस, नेतृत्व और देश प्रेम के बारे में सीख ले सकती है। उनके साहस और इन्हीं काबिलियतों की वजह से उनको लायन ऑफ नगनाथ के टाइटल से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें अपना बेशकीमती समय दिया और हमारे श्रोताओं को आपने भारतीय सेना के श्रेष्ठ वीरता सम्मान परम वीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर तारापुरे की अदम्य वीर गाथा और योगदान से अवगत करवाया। सच है, उनका जीवन केवल सैन्य अकादमियों में ही नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने साबित किया कि असली वीरता केवल जीने में नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए प्राणों की आहुति देने में है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस एपिसोड का समापन करते हुए आइए हम सब लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर तारापुरे और उन सभी अमर शहीदों को नमन करें जिनके कारण हम आज स्वतंत्र हैं। उनकी वीरता अमर है, उनका बलिदान अविनाशी। तो श्रोताओं, इस प्रेरणादायक गाथा को सुनने के बाद आप सभी मेरी तरह ही अत्यंत गर्व महसूस कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ यह एपिसोड आपको पसंद आया है। आप भारत के अन्य परमवीर चक्र विजेताओं की वीर गाथा सुनना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। आपसे अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।